और दोस्तों, आज जिस मूवी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है कंपेनियन। ये नई मूवी आई हुई है। तो एक महिला आइरिस अपने प्रेमी जोश से पहली बार मिलने को याद करती है। बाद में वो दोस्त कैट, युगल, एली और पैट्रिक और सरगेई, कैट के प्रेमी जो घर का मालिक है, से मिलने के लिए सुनसान झील में से घर की यात्रा करते हैं। अगले दिन सरगेई झील पर आइरिस पर यौन हमला करने का प्रयास करती है। आइरिस आत्मरक्षा में उसे मार देती है। खून से लथपथ घबराई हुई वह लौटती है और समझाने की कोशिश करती है कि क्या हुआ था। जोश उसे कहता है कि आइरिस सो जाओ और उसे चुप करा देता है। जब आइरिस कुर्सी से बंधी हुई जागती है तो जोश उसे बताता है कि वह साथी रोबोट है जिससे उसने रोबोटिक्स कंपनी एम्पैथिक्स से किराए पर लिया है और उसकी भावनाओं और बुद्धिमत्ता को जोश के फ़ोन पर एक ऐप द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। जब जोश विचलित होता है तो आइरिस मुक्त हो जाती है और जोश का फ़ोन चुरा लेती है। अपनी बुद्धिमत्ता को 40% से 100% तक बढ़ाने के लिए पास के जंगल में भाग जाती है। जोश एली और पैट्रिक को स्वीकार करता है कि आफ्टर मार्केट संशोधन के साथ आइरिस को जेल ब्रेक किया गया है, जिससे उसका आक्रामकता का स्तर बढ़ गया है और उसे नुकसान पहुंचाने की उसकी अक्षमता को अक्षम कर दिया गया है ताकि वह सरगेई को मार सके और जोश और कैट को उसकी तिजोरी से 12 मिलियन चुराने में सक्षम बना सके। एली और पैट्रिक को उनकी कहानी की पुष्टि करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, लेकिन जोश कैट से जोर देकर कहा कि पैट्रिक को पैसे का हिस्सा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वह एक साथी ही है। एली सरगोई की तिजोरी से बंदूक निकालता है और समूह आइरिस को खोजने के लिए अलग हो जाता है, जिसके बाद पैट्रिक स्वीकार करता है कि वह जानता है कि वह उसका साथी है, लेकिन फिर भी एली से प्यार करता है। पैट्रिक और एली आइरिस को ढूंढ लेते हैं, लेकिन एक संघर्ष के दौरान बंदूक से एली को गोली मार देती है और फिर खुद को मार देती है। आइरिस जोश से सेल्फ ड्राइविंग कार में भागने की कोशिश करती है, लेकिन जोश सरगेई को फ़ोन को इस्तेमाल करता है और कार के चोरी होने की रिपोर्ट करता है, जिससे कार रुक जाती है और आइरिस उसमें बंद हो जाती है। जोश पैट्रिक को अपनी साथी बना लेता है, उसे नुकसान पहुंचाने की उसकी क्षमता को निष्क्रिय कर देता है, उसकी आक्रामकता को बढ़ा देता है और उसे आइरिस को खोजने के लिए वापस करने का आदेश देता है। कार से बाहर निकलने पर आइरिस को एक पुलिस अधिकारी ने रोक लिया, लेकिन हिंसक पैट्रिक ने अधिकारी को मार डाला और आइरिस को घर वापस ले गया। जोश से घृणा करने वाली कैट नकदी का अपना हिस्सा लेकर वहां से भाग जाने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक उसे मार देता है। जोश एम्पैथिक्स को बुलाता है और वह बंदी आइरिस को लेने आए दावा करता है कि वह ठीक से काम नहीं कर रही है। फिर आइरिस को एक अच्छा लड़का होने के बारे में बताता है। वह आइरिस उसे नीचा दिखाती है तो वह उसकी बुद्धिमत्ता को 0% तक कम कर देता है, जिससे वह एक ऑटोमेटन बन जाती है। उसे मोमबत्ती से अपने हाथ में आग लगाने के लिए मजबूर करती है और उसे अपने सिर पर गोली मारने का आदेश देती है, जो वह करती है खुद को बंद कर लेती है। जब वे पहुंचते हैं तो एम्पैथिक्स के कर्मचारी सिड और टेडी को जोश को बताते हैं। एम्पैथिक्स रोबोट उसके द्वारा अनुभव की गई हर चीज़ को रिकॉर्ड करती है। रिकॉर्डिंग पेट के क्षेत्र में संग्रहित होती है। शॉर्ट ने केवल आइरिस को वाईफाई क्षमताओं को अक्षम कर दिया है। जोश पैट्रिक को कर्मचारियों को मारने की और आइरिस को वापस लाने का आदेश देता है। पैट्रिक सिड को मार देता है, लेकिन इससे पहले कि वह टेडी को मार सके, एक रिबूट आइरिस हस्तक्षेप करती है और वह पैट्रिक की एली सुप्त यादों को जगाकर जोश को नियंत्रण को तोड़ देती है। दिल टूटकर पैट्रिक एक इलेक्ट्रिकल कैटल प्रोड से आत्महत्या करके मर जाता है। आभारी टेडी आइरिस को खुद पर पूरा नियंत्रण देता है, उसे ऐप से नियंत्रित से मुक्त करता है और आइरिस घर लौटती है और संघर्ष के बाद आखिरकार एक इलेक्ट्रिक कॉर्कस्क्रू से जोश को मार देती है। अगली सुबह अपने हाथ में जली हुई त्वचा को छीलती है, जिससे नीचे धातु का एंडोस्केलेटल दिखाई देता है।
सरगेई के पैसे लेकर भागते समय आयरिस एक आदमी को अपने जैसे ही एक साथी के साथ गाड़ी चलाते हुए देखती है। आयरिस मुस्कुराती है और अपने रोबोटिक हाथ को हिलाती है, जिससे दूसरे का साथी भ्रमित हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी स्टोरी। ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये था मेरा रिव्यू। मैं मिलता हूँ आपको किसी और मूवी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय।